आज हम करेंगे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, किसमें, HTML की कोडिंग में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर क्या होता है, जब कोई चीज सीक्वेंस में होती है, ठीक है, और अनऑर्डर जब ऐसे बेतरतीब जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ मेन्यू, मेन्यू किसका, फूड मेन्यू, क्या है, फूड मेन्यू, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे मान लो मैंने ए लिखा, ए में लिखा मैंने लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट लिखते पहले ना, ब्रेकफास्ट, और क्या होता है बी लंच, और सी डिनर, ठीक है। सी हो गया हमारे पास डिनर, मेरे फोन बोला, ठीक है, समझ आया। फूड मेन्यू है किसी होटल का, मान लो देखो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तीन ही चीज तो मिलती है, इसके अलावा मिलता है कुछ क्या मिलते हैं बीवरेज बोलते हैं उनको, स्नैक्स, कोई ब्लैक टी लेमन टी, बीच में जाके आप लंच ही करने समझ आएंगे। आपने आइसक्रीम दे दो, समोसा दे दो, है ना, वो अलग चीजें हैं। बट मान लो अभी तो मेन आइटम क्या है, 3 है ना, अब यही डिस्प्ले करोगे आप क्या, अब इसकी सब आइटम्स होंगी ना, कुछ सब हेडिंग, जैसे कि स्मॉल ए, क्या है ब्रेकफास्ट में तुम्हारे पास, सोचो सोचो जल्दी, आलू पराठा, प्लेन पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, ठीक है, लच्छेदार पराठा, सिंपल रोटी दाल चावल, ठीक है, बटर विद चटनी विद घी, कई ऑप्शन है ना। वैसे लंच में भी होगा दाल चावल, फ्राइड राइस, दाल मखनी, क्या क्या, लंच में तो बड़ी बड़ी वैरायटीज होती हैं, ठीक है वो भी होंगे A B C करके, D करके, और यहाँ पे A B C D। डिनर में भी होगा चपाती, आलू गोभी की सब्जी, मिक्स वेज, शाही पनीर, कोफ्ता पनीर, जो भी है, ठीक है। तो आप ऐसे को लिखेंगे ना, जच रहा है ना। अब यहाँ A लिखते हैं, B C D E F G H सारा करते तो तुम्हारा काम हो जाना था क्या, सारा नहीं हो पाना था ना बेटा, है ना, फिर तुम्हारे को दिक्कत हो जानी थी। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए आई ऑर्डर लिस्ट। जब हम करते हैं A B C D E F G H, स्मॉल A B C D, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर लिस्ट। और भी इसकी टाइप्स क्या है, जैसे हम 1 लिखते हैं, है ना, इसके अंदर भी छोटा 1 2 3 चल सकता है, पर जचता नहीं है ना 1 के अंदर 1, हमारा क्या जचता है इसके अंदर, ऐसे जच जाता है ना रोमन्स का, या 1 2 3 भी लिख सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर। तो ये भी एक ऑर्डर लिस्ट की टाइप है। और एक आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी ऑर्डर लिस्ट है। A B C ये भी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और कैपिटल में रोमन के, ये भी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और ये भी क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, सारी ऑर्डर लिस्ट है, समझ गई मेरी बात है। अब ये ऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट क्या होगी, मान लो यही चीज है बट कैसे होगी, ABCD नहीं होगा। कई जगह देखा ना तुमने, ऐसा होता है, कितनी आइटम है भगवान जाने, ऐसा तुम्हें पता था 3 आइटम्स हैं, उसके अंदर 8 आइटम है यार इनके पास ब्रेकफास्ट की। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई स्टार लगा होता है ना, कोई बॉक्स, देखो किसी आइटम में नंबरिंग नहीं है ना, कि कितनी आइटम है गिननी पड़ेगी तुमको, रुको 1 2 3, ऐसे पता लग रहा था 7 लिखा, 7 नंबर मतलब 7 आइटम ऑर्डर थी, ये अनऑर्डर होगी चीजें, ठीक है। तो ऑर्डर और अनऑर्डर में भी ये ऑर्डर लिस्ट और ये अनऑर्डर लिस्ट, जैसे सर्कल है, डिस्क है, एक भरी हुई डिस्क है, फिर स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके के आइकन जो आएंगे वो किस में आएंगे, आपके अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब रे की कोडिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। पहले वाली बताते हैं जिसमें A था, ठीक है, हम लिखेंगे OL, क्या लिखेंगे OL, ठीक है, मतलब ऑर्डर लिस्ट। जितने भी आइटम डालेंगे हम उनको डालेंगे LI, लिस्ट आइटम। जैसे मैंने क्या, आलू पराठा बोला था ना, आलू नहीं, सबसे पहले क्या था, ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर से लिस्ट आइटम, और यहाँ पे LI
क्लोज। दूसरा क्या था हमारे पास, लंच, LI क्लोज। तीसरा LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। लंच के बाद था डिनर। 3 आइटम्स हो गई। ये 1 2 3 छप जाएंगे ABC करके। फिर उसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होगी। तो वो कहाँ लगेगी, इसमें फिर से लिखेंगे हम OL, और इसके अंदर LI लिस्ट आइटम्स और लगेंगी। जितने आइटम 7 डाली है तो 7 बार LI। फिर वो अंदर ही ऑर्डर लिस्ट बंद हो जाएगी, तब जाके वो 7 नंबर खत्म हो जाएगा। नहीं तो यहाँ 8 आ जाएगा। जैसे तुम फॉन्ट कलर नहीं करते थे, फॉन्ट कलर बंद नहीं करते, नीचे तक ही कलर चल पड़ता है, वैसे अगर हम ऑर्डर लिस्ट यहाँ से यहाँ बंद नहीं करेंगे, सब जगह क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट चिपक जाएगी। समझ गए मेरी बात? और अगर अनऑर्डर लिस्ट करना होगा तो OL की जगह हम क्या लिखेंगे, UL। बाकी सेम ऐसे ही, ठीक है। और ये तुम्हारी क्रिएटिविटी हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट नहीं लगाई मैंने, सर्कल ही रहने दिए, लेकिन अंदर डाल दी नंबरिंग। यानी कि पहले मैंने अनऑर्डर लिस्ट लगानी, अगर ऑर्डर में चाहिए तो मैंने ऑर्डर लिस्ट लगानी। समझ आया? अब करेंगे हम कंप्यूटर पे, ठीक है। करो, चलो मैं करूं। ये देखो प्रोग्राम बना हुआ है, अभी टाइम लग जाएगा, नहीं तो ना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको अभी करेंगे हम प्रैक्टिकली ना। पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो ऑर्डर लिस्ट के प्रोग्राम में क्लिक करते, देखो दिख रहा है, देखो ABCDEFG तक आया ना अपने आप। उसका देखो यहाँ पे वही वाले नाम है जो ऊपर थे, वो 1 2 3 करके 7 तक। फिर उसके बाद देखो थोड़ी सी शिफ्ट करके यहाँ पे आए ना, ये सारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट। इन स्मॉल में नहीं किया है ना, ठीक है। इसका देखो व्यू पेज सोर्स करेंगे जब हम, देखो कोडिंग में देखो क्या लगा यहाँ पे, देखो OL टाइप इक्वल टू A। जब हमको स्मॉल चाहिए होगा ना, यहाँ पे हम स्मॉल A लिखेंगे। रोमन की चाहिए होंगे ना I, वो यही वाला I है ना, स्मॉल I, इसको हम कैपिटल करके करते हैं, मतलब शिफ्ट के साथ लगाएंगे। देखो ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पे देखो, तुम थोड़ा जूम करके बताती हूँ मैं तुम्हें, दिख रहा है? अब देखो इधर देखो तुम, OL टाइप इक्वल टू A। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी तो 1 2 चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल A लिखूंगी तो स्मॉल A चलेगा, कैपिटल लिखूंगी तो कैपिटल। बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 उठाता है, या ABC है ना। ये देखो लिस्ट आइटम क्या लिखा है, अवनिशा, और लिस्ट आइटम क्लोज। अब पहली लाइन में ही देखो, तुमने देखा होगा यहाँ पे, इधर देखो लिस्ट आइटम फर्स्ट क्या है, अवनिशा, यहीं पर क्लोज कर दी हमने। नहीं तो ये सारी चलनी थी एक में, ये नीचे नहीं आनी थी, यहीं पर छप जानी थी, निर्मला, मीरा इसके साथ ही, ठीक है बेटा। तो इसी में देखो आप फिर से यहाँ पे ये देखो सबके नाम लिखे ना, लिस्ट आइटम स्टार्ट, लिस्ट आइटम क्लोज। ये जो पर्पल कलर्स लिखा है वो कमांड्स, ये हमने जो ब्लैक कलर्स लिखा है वो हम जो मर्जी लिख सकते हैं, आलू पराठा लिखो, पनीर पराठा लिखो, जो मर्जी, ठीक है। वैसे देखो OL यहाँ पे जाके क्या हो गई, बंद हो गई। अभी ना देखो फिर से OL टाइप लगाई, क्या लिखा है 1, तो उसमें क्या छपा है, देखो इधर, ठीक है। तो ऐसे कई जैसे सोचते हैं ना कि हमने मैम टाइप करके लिख देना 1 2 3, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा ना। अभी तुमने कई चीज़ करनी, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना आपका ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये लिस्ट आइटम को सर्च भी कर लेता है फिर, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या बनी थी, लिस्ट आइटम। समझ गए मेरी बात तुम? अब बोलेंगे तुम क्यों, अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे मैं खोलती हूँ एक वर्ड की फाइल, ठीक है, देखा। अब यहाँ पे मान लो यही लिखती हूँ मैं जैसे मैंने लिखा था, ठीक है। मैं लिखा पहले 1, ठीक है, क्या था वो, अवनिशा ना, अवनिशा, एंटर किया। अब मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, 2 है ना। अवनिशा के बाद क्या थी, निर्मला। अब देखो मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 लिखना पड़ रहा है ना। अब मान लो मैं नीचे आती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आओ ना, देखो ऊपर देखना क्या लिखा आ रहा है, नंबरिंग, और ये बुलेट्स, ठीक है। अब मैं नंबरिंग पे जाती हूँ। नंबरिंग के देखो टाइप्स दिख रही हैं, 1 2 3 वाली लेनी, ऐसा वाला लेना, ऐसा वाला लेना, ऐसा 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 ऐसा, ये सारे क्या है, नंबरिंग। आपने बोला 2 किलो दूंगी मैं आज। अब देखो इधर तुम बुलेट्स पे क्लिक करते ही क्या हुआ, इतनी तरह के निशान आए ना। अब मान लो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये समझ ला तुमने, HTML में 1 2 और 3 ही है, स्क्वायर, रिंग और डिस्क, भरे को डिस्क बोलेंगे, ठीक है।
अब मान लो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब देखो लिखा ना मैंने, अब मैं सोच रहा हूँ नाम लिखा, भी तो मेरे पास टाइम नहीं इतना लिखने का ना। अपने आप आई कि नहीं आई? मैं जो भी लिख रही खुद आ रही है ना, ऐसे मुझे लगानी पड़नी थी, सेटिंग करनी पड़नी थी, ठीक है। अब मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे जाके मैं ली नंबरिंग ये वाली, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ भी लिखा, खुद आ रही है। ये फायदा होता है, मैं टेंशन फ्री होकर कर रही हूँ ना, लिस्ट बना रही हूँ बच्चों की। कितने बच्चे हो मुझे नहीं पता, बाद में गिनने। अच्छा इतने बच्चे हुए, समझ गए? ऐसा मुझे टाइप कर करके डालने पड़ रहे थे। ऐसे देखो कितने अच्छे तरीके से आए। हाँ, तो ये फायदा नंबर एंड बुलेट्स का। और यही चीज जो है HTML में बोली जाती है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ देखो तुम, यही चीज नहीं है, ऐसी थी ना 1 2 3। उसने रोमन वाला लगाया, अगर मैं उसमें ये वाला लगाती हूँ ना बेटा, अगर देखो मैं इसमें भी ये वाला लगाती हूँ ऑप्शन, ये वाला बदल गए। अब इसमें अगर मान लो फिर से मैं चेंज करती हूँ नंबरिंग, मैं डालती हूँ इसमें ABCD वाली, देखो आया ना ए यहाँ से। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से करूँ, आई ABCD, अभी तो आई थी, देखो आई। उसके आगे देखो ये रखूँगी तो बदल रहे हैं, है ना। देखो जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आ रहे हैं ना। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें कि ये है नंबरिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट, समझिए। देखो बदल रहे हैं ना साथ साथ, दिख रहा है बदलता कहाँ पे? ये देखो ये बदल गए, यहाँ पे बदल रहे हैं ना साथ साथ। जहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, देखो जिस तरीके की चीज़, देखो आगे पीछे, है ना। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो देखो इसमें ए ऊपर वाला बदल गया था ना इसका, ठीक है। स्टाइल ही बदल गया इसका। देखो जैसे मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी तो इसने देखो खुद ही ठीक कर दी ना, 1 2 3 4। फिर तो मैंने लिखा ही कुछ नहीं था, ठीक है। इतना समझ आया? तो इस चीज़ की कोडिंग है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा देख लो और फिर खुद करके दिखाओ मुझे, ठीक है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? बोल दो अभी।